लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैश बेसिस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं अक्रूवल बेसिस। ठीक है, तो फर्स्ट तो ये है कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड की जाती हैं वो कौन सी की जाती हैं। तो इसमें केवल कैश वाली ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं। इसमें कैश एंड क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, तो इसमें केवल कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है जो नगद काम हुआ है, और इसमें केवल हम क्या करते हैं, इसमें केवल कैश एंड क्रेडिट दोनों हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, नगद और उधार दोनों। अब यहाँ पर देखिए किस तरह के खर्चे और इनकम यहाँ पर आती है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इनकम और एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब जो हमने एडवांस में दे दिए हैं, यानी जो खर्चे हमने एडवांस में पे कर दिए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब जो भी देने बाकी हैं। ठीक है, अक्रूड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अभी मिलनी बाकी है, और इनकम इन एडवांस ऐसी इनकम जो हमें एडवांस में मिल चुकी है। ठीक है, तो ये चारों का, अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया, ओके, ये तो चारों जो भी चीजें हैं इनकी रिकॉर्डिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं की जाती है। ठीक है, इनकी रिकॉर्डिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं की जाती है, इनकी रिकॉर्डिंग हम लोग अक्रूवल बेसिस में करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो चीज अभी आनी बाकी है, मिलनी बाकी है, एडवांस में आ गई है, तो इसका हम लोग कैश बेसिस में लेखा जोखा नहीं करते हैं। कैश में हम लोग केवल उसी को करते हैं जो एक्चुअली मिल गया है या एक्चुअली हमने दे दिया है। बाकी ये जो अभी देना बाकी है, मिलना बाकी है, इसकी हम रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, अक्रूवल बेसिस में करते हैं। अभी जब हम अकाउंट्स पढ़ना शुरू करेंगे, जब हम उसमें अकाउंट्स बनाएंगे, एडजस्टमेंट वगैरह पढ़ेंगे, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ऐसी बहुत सारी एडजस्टमेंट होती हैं जो एक्चुअली हमें मिली नहीं होती हैं, या फिर एक्चुअली हमने पे नहीं किया होता है, फिर भी हम उसके अकाउंट्स में रिकॉर्डिंग करते हैं। और यही बेसिस हमारा जो अक्रूवल बेसिस है वही हम लोग फॉलो करते हैं अपने अकाउंट्स में। सो आई होप दिस इज अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।